नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज लोकसभा की कार्रवाई चली और उसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वो तो मैंने नहीं देख पाया, लेकिन मैंने देखा अखिलेश यादव जी को। उन्होंने पूरी तरह से आज बड़े ही गहराई से संभल में जो कांड हुआ है उसके ऊपर पूरा जोर दिया और बड़े गहराई से उठाया उन्होंने सारी चीज़ों को। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 दिन पहले वहाँ के जो 5 बच्चे मरे थे उनको अपनी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तब से उन्हें तमाम अंधभक्त ट्रोल किए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और संसद में भी एक आध शब्द ऐसा आया जिसमें बहुत किसी ने बड़ा गंभीर टिप्पणी की थी जिसे मैं सुन नहीं पाया, लेकिन किया था कुछ। तब अखिलेश ने उनको तंज के रूप में जवाब दिया कि हाँ हम करेंगे। उसका कुछ अर्थ यही था। तो खैर, मैं अब आपको संसद में जो अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया संभल का और खुदाई को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं आता हूँ दोबारा से आपके पास। जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उस पर भी आऊँगा। अध्यक्ष महोदय, कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस
अधीक्षक संबल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संबल और पुलिस अधीक्षक संबल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप संक्षिप्त सब में सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संबल और पुलिस अधीक्षक संबल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। आपने अखिलेश यादव को संसद में सुना, काफ़ी आक्रामक मूड में थे। हालांकि उन्होंने शुरुआती दौर में लोकसभा अध्यक्ष को बड़े ही विनम्रता से कहा कि आपने जो वादा किया कि मुझे बुलवाएंगे तो बोलने के लिए आपका धन्यवाद, और बड़े शालीनता से बात की। वैसे भी अखिलेश यादव कभी किसी को आक्रामक रूप में शायद ही बात करते हैं, कभी बहुत सारी बात हो जाए तब भले ही। और आपने देखा पूरा संसद का उनका जो स्पीच था, और उसके बाद फिर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो संसद के बाहर पत्रकारों से बात करी है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें उठाई तो वो भी आप देख लीजिए। जो पुलिस है उसका व्यवहार आपने देखा, वहाँ के लोगों का आपने किस तरीके से सर्वे के बाद जब सर्वे का सहयोग कर रहे हैं वहाँ सब लोग, उसके बाद ये क्यों किया गया। सर्वे के बाद सर्वे और फिर पुलिस की गाली तो आपने किसी ने नहीं दिखाई। आप इतने अच्छे चैनल हो, राष्ट्रीय स्तर के चैनल हो, पुलिस ने जो गाली गलौज की है वो गालियां मैं नहीं दे सकता हूँ जो पुलिस ने गाली दी है। अगर मैं वो गाली दे दूं तो अनपार्लियामेंट्री भाषा होगी। आपने सब जानते हो कि किस तरह गाली दी। आप में से जितने साथी हैं, आपके प्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे चुनाव के दिन। असली ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। लखनऊ वाले भी रास्ता वही अपना रहे हैं जो दिल्ली वालों ने कभी रास्ता अपनाया था। समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी भाईचारा कैसे बने, शांति कैसे हो, विकास, खुशहाली, तरक्की कैसे हो, उस दिशा में काम करेंगे। हमारी मांग यही है कि निर्दोष लोग हैं जिन्हें फंसाया गया है, और फंसाया यूं गया है क्योंकि सरकार ने कराया है। ये सब कुछ सरकार का कराया हुआ ये सब कुछ है। सरकार चाहती थी कि चुनाव में जो वोट की लूट हुई है उस पर चर्चा नहीं हो। जिस तरह महिलाएं खड़ी हो गईं, रिवॉल्वर के सामने भी वो डरी नहीं, पुलिस की बदतमीजी के सामने भी नहीं डरी और वोट डालना चाहती थी। आप सब जानते हो कि जितने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया, और फिर ये संभल का इस तरह घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है। जो वहां के अधिकारी संबंधित हैं बहुत ही खासम खास सरकार के हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराया। रास्ता जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था वही यूपी वाले अपनाना चाहते हैं। और कितना खोदोगे आप, कितना खोदोगे आप, हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो, मानसरोवर की तरफ भी चलो। वहां पे कैलाश पर्वत है, वो भी आए। और याद रखना, मैं आज कह रहा हूं आपको,
आप भी हो सकता है चले जाएं, हम भी चले जाएं। एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा, वहां पर दर्शन करने लिए भी नहीं जाने देगा। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या मानसरोवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बारे में कौन सोचेगा? आप यहाँ खोद रहे हो, खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। सब भाईचारा खो देंगे लोग। और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। संभल पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल राजनीति कर रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। वो राजनीति नहीं कर रही है, वो असल मुद्दा उठा रही है कि, और उसने यहाँ तक है कि जो लोकल जो कोर्ट थी, उस कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सीधे आदेश दे दिया, और आदेश मिलते ही वो जो एक वकील है वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं। वो डीएम के पास पहुंचे और डीएम ने 2 घंटे में सारी व्यवस्थाएं कर दी, सारा फोर्स उपलब्ध करा दिया कि आप जाओ और मस्जिद में सर्वे कर लो। सर्वे पूरा भी हो गया। उसके बाद दूसरी बार सर्वे फिर करने दूसरे दिन पहुंच गए। चूँकि पहले दिन दंगा नहीं हो पाया तो दूसरे दिन फिर उकसाऊ नारे लगाते हुए फिर पहुंचे सवेरे सवेरे। नेचुरल सी बात है, आप किसी को उकसाओगे तो फिर क्या होगा। उन्होंने इस अपने वीडियो में, अपनी वार्ता में वहाँ के डीएम की और एसपी की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और उन्हें इन सब चीज़ों के लिए, जो कुछ भी ये कांड हुआ है, 5 लोग मारे गए हैं, इनके लिए डीएम और एसपी को जिम्मेदार माना है। अब बात आती है कि भाई सत्ता इस समय योगी जी की है, इस मामले में कहाँ तक क्या हो पाएगा। संसद में भी मामला उठ गया, संसद भी क्या करेगी शायद अभी कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक जो कलई खोल के रखी है अखिलेश यादव ने, वो आपने सुन लिया। तो खैर, ये हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। चूँकि संसद में कार्रवाई हुई, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे अखिलेश यादव, तो हमने सोचा पूरे देश को दिखा दें हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हालांकि देश में और भी तमाम लोग हैं जो दिखा रहे होंगे, लेकिन हमारा अपना सोच था कि ये चीज़ें जो हमने कलेक्शन की हैं वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएं। खैर, आपने मेरा वीडियो देखा होगा और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाएं और शेयर करते हुए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और इसी तरह के वीडियो आपको सीधे मिलते रहेंगे, आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देंगे तो। बाकी हमें कोई मदद नहीं चाहिए आपसे कि भाई आप हमारे चैनल पे आकर के हमें पैसे से देखें, नहीं। हम केवल चाहते हैं कि आप हमें सब्सक्रिप्शन के ज़रिए देखें, और उसमें कोई किसी का पैसा नहीं लगता। तो आपने जो कुछ भी देखा, इस पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं, टिप्पणी भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।